ओके। तो यस, पहले मेरा स्टोरी, मेरा नाम जीविता है। मैं पालघर से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और ये कम्युनिटी से लास्ट 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। राइट, आई थी तो वेट लॉस के लिए आई थी। बहुत कुछ ट्राई कर रही थी। मेरा वजन सिर्फ तभी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 6 kg ज्यादा था, तो वो 6 kg मुझे कम करना था। बहुत कुछ ट्राई कर रही थी। जिम ज्वाइन किया था, है ना, स्पेशल कोच रखा था, जिम इंस्ट्रक्टर। राइट। तो बहुत नुस्खे आते हैं ना गूगल पे, सारे ट्राई कर रही थी, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा था। वेट लॉस होता था लेकिन वो वापिस जो मेरा बढ़ा हुआ वजन है उस पे चला जाता था, वो मेंटेन नहीं रह रहा था। राइट। तो ये कम्युनिटी मुझे मिली, मेरे कोच मुझे मिले जिन्होंने मुझे ये 80-20 का फॉर्मूला बताया। और मैंने 10 साल पहले 6 kg का वेट लॉस किया है। उसके बाद यस, ये मेरा अभी का रिजल्ट है। अभी आफ्टर माय सेकेंड प्रेगनेंसी मैंने 14 kg का वेट लॉस किया है। और ये न्यूट्रिशन जो मैंने यूज किया है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लास्ट 10 साल से मैं ये मेरा आइडियल वेट मेंटेन रखा। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में जैसे वजन बढ़ गया, हर एक का बढ़ता है, राइट। उसके बाद 14 kg का वेट लॉस किया और अभी वापिस से मैंने 2 बार ये कम्युनिटी के साथ वेट लॉस किया है, राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आइडियल ब्रेकफास्ट, है ना। कितने लोगों को पता है आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होता है, क्या होना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लेडीज रहते हैं ना, तो उनका रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, है ना, नाश्ता नहीं करत, डायरेक्ट मी जेवते दुपारी। राइट। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे बोलते हैं, है ना। दिन का सबसे इम्पोर्टेंट खाना है ब्रेकफास्ट। क्योंकि पहले हमने सुना है कि ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, कि राजा के जैसे, है ना। फिर दोपहर का खाना है वो मध्यम वर्गीय, है ना, मिडिल क्लास के जैसे। और रात का जो खाना है वो गरीबों के जैसे, है ना। तो हमारा इसके लिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट मील कहा जाता है ना, जो कि राजा के जैसे। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है राजा के जैसे मतलब थाली भर के, है ना, पेट भर ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है। हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो राजा के जैसे मतलब उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जो हमारे बॉडी को इम्पोर्टेंट है। अभी ये क्यों? क्योंकि हम रात को सोते हैं ना, हमारा दिन शुरू होने से पहले हम लोग ने जो पहली रात को जो खाना खाया है, उसके बाद हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बीच में ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स का गैप हो जाता है। राइट। तो इस दरम्यान हमारे बॉडी में बहुत सारे वेयर एंड टेयर, है ना, बहुत सारा रिपेयरिंग इंटरनली हुआ रहता है। तो जब भी मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो हमारे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए। वो जो मतलब मराठी में बोलते हैं ना कि झीज भरून निघण्यासाठी, है ना, जो भी रात को रिपेयरिंग हुआ है वो पूरा बोलते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन हम देते हैं तो रिपेयरिंग अच्छे से होता है ना। इसी के लिए हमारे ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी होना चाहिए, राइट। उसमें अभी क्या है कि आपको ऐसा ब्रेकफास्ट मतलब आपकी थाली कैसे होनी चाहिए, तो उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, अच्छी मात्रा में फाइबर होना चाहिए, अच्छी मात्रा में इसेंशियल फैट होने चाहिए, राइट। बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए, है ना। अच्छी मात्रा में पानी होना चाहिए। तो ऐसा आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, है ना। तो ऐसे आपको बोलते हैं आइडियल ब्रेकफास्ट, है ना, आपको लेना है। और ये ब्रेकफास्ट क्यों लेना है? तो हमारी बॉडी जो है ना, वो किससे बनी है? सेल से बनी है ना। सबको पता है ना? जो लोग हमारे ये कम्युनिटी से लास्ट 1 मंथ से है ना, या उससे ज्यादा है, तो आपको पता है कि आप हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारी बॉडी, है ना। तो हम हमारे बॉडी के सेल से उसको अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो अच्छी मात्रा में रिपेयर होती है ना। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप आपके बॉडी को, आपके सेल्स को क्या दे रहे हो अर्ली मॉर्निंग, है ना। जैसे हमारा वर्कआउट पार्ट हो गया, वर्कआउट के बाद क्या होता है, हमारे सेल्स जो है वो एक्टिव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है। और उसके बाद हमें अच्छा ब्रेकफास्ट हम लोग लेते हैं तो बॉडी की रिपेयरिंग अच्छी होती है, राइट। अभी अच्छा ब्रेकफास्ट का क्राइटेरिया में क्या आता है? तो वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपको देने हैं हमारे शरीर को। ओके। उसके बाद अच्छा सोर्स एनर्जी,
है ना। एनर्जी किससे मिलती है? प्रोटीन से, राइट। तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए जिससे कि अच्छी एनर्जी आपके बॉडी में मिले। ओके, उसके बाद अच्छा पानी, है ना, राइट अमाउंट ऑफ वाटर आपको लेना है। और आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, है ना। अगर हम लोग हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाला, है ना, जो कि हेवी ब्रेकफास्ट जब भी करते हैं तो हमारे ये शुगर लेवल अप डाउन होती है ना। तो इसके लिए आपका ब्रेकफास्ट जो है वो आइडियल होना चाहिए जो कि आपकी हेल्दी शुगर लेवल मेंटेन करे। तो ऐसा ब्रेकफास्ट हमारे पास है ना। सब लोग लेते हैं जो कोचेस का सुनते हैं, राइट। ये देखो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, जो भी अभी मैंने चीजें बोली वो सब ये ब्रेकफास्ट में है ना, जो कि दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट बोला जाता है ना। तो यहाँ पे सबका जो ब्रेकफास्ट शेक है वो रेडी है। नेहा मैम आप देख सकते हो क्योंकि हमें सर ने बताया था, है ना, वर्कआउट के बाद इमीडिएटली आपका शेक जो है आपके साथ रेडी होना चाहिए जो कि हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना। तो यस, ये ब्रेकफास्ट आपके पास होना चाहिए जो कि क्या है, हाई इन न्यूट्रिशन एंड लो इन कैलोरीज, है ना। इसमें कैलोरीज बहुत कम है। आप आपके बीएमआर के हिसाब से, है ना, जो कि आपके कोच ने आपको डिजाइन करके दिया रहेगा, तो उसमें हर एक का जो है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वो यही होना चाहिए, है ना, जो कि आपने अभी वर्कआउट किया है या जो भी दिन भर आप खाने वाले हो उसके उसको अच्छे से सपोर्ट करे, है ना। तो ये आइडियल ब्रेकफास्ट के ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन थी। होप आप सभी को अच्छी लगी, और जिन्होंने भी अभी तक अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं किया है वो अपने कोचेस से बात करें और जल्दी से जल्दी अपना ये आइडियल ब्रेकफास्ट है वो स्टार्ट करें, ताकि जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो या जो भी आपका गोल है वो आप जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। यस, सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू नेहा मैम। ये